हेलो एवरीवन। तो ये हमारा कंपनी का 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हो चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर फीचर। देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर्स जो है वो एक टॉपिक को कंटिन्यू करता है दैट इज कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर आपने देखा था। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या था कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उससे पैसे मांगे जा रहे हैं और वो पैसा अगर नहीं दे पाता है तो वो कॉल्स इन अरियर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉल्स इन अरियर होने पे कंपनी क्या करती है, नोटिस सेंड करती है उस शेयर होल्डर को और पैसे का डिमांड करती है। तो विद इन 14 डेज अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उसके शेयर को फोरफीट कर लिया जाता है, यानी कि कैंसिल कर दिया जाता है। उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, कंपनी अपने रजिस्टर से उसे हटा देती है और जितना अभी तक उसने पैसे दे रखे हैं, जितने भी कॉल पे उसने पैसे दे रखे हैं उसे सीज कर लिया जाता है। दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स जब तक री इशू नहीं होता है तब तक वो शेयर कैपिटल में दिखता है, ठीक है, और शेयर कैपिटल में एड ऑन हो जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में ये मेंशन किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके एंट्रीज को। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, जो पार पे इशू हुए होंगे, पहले जो शेयर्स पार पे इशू हुए होंगे तो फोर फीचर का एंट्री क्या होगा। तो एंट्री सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल। तो शेयर कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। देखो ये बहुत आसान है, इसमें आपको ये समझना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जितना अभी तक पैसा मांगा गया है, जितना भी उस शेयर होल्डर से पैसा अभी तक मांगा गया है वो लिखाएगा शेयर कैपिटल में। फिर शेयर फॉरफिटेड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो शेयर फॉरफिटेड में अभी तक जितना पैसा उसने दे रखा है वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा। और अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट में, जितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। फिर शेयर कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, मान लेते हैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, जितना भी पैसा उसने नहीं दिया है। और अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर रही है तो इसके बजाय हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है। अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल ये मेंशन करते हैं। देखो हिंदी में भी मैंने इसको लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। क्या है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या हमने लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितना शेयर्स फॉरफिट किया गया, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप वैल्यू जितना अभी तक मांगा गया, ठीक है, तो जितना अभी तक मांगा गया ये हमारा चला जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या गया, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू पेड अप पर शेयर, यानी जितना अभी तक मिल चुका है, ठीक है, तो जितना अभी तक मिल चुका है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हमारा चला गया। फिर जितना नहीं मिला वो हमारा शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल यहाँ पे, या कॉल सिनेरियर अकाउंट यहाँ पे, जितना अभी तक नहीं मिला है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। और अगर प्रीमियम पे इशू था शेयर्स तो इसमें दो केसेस हो जाते हैं। क्या केसेस हो जाते हैं कि इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल गया हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाए तो सेम एंट्री जैसा अभी पार में आपने देखा, सेम एंट्री है, कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगर पैसा नहीं मिला है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आया है ये डेबिट हुआ, यानी कि इतना हमें पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं मिला होगा। सेम एंट्री नीचे भी है, अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के जगह पे शेयर यहाँ पे कॉल्स इन अरियर चला जाएगा। इसको भी मैंने हिंदी में सिंप्लीफाई कर रखा है। तो शेयर कैपिटल में तो वही चीज जितना भी मांगा गया, तो शेयर कैपिटल में ये ध्यान में रखना है कि प्रीमियम का अमाउंट मेंशन नहीं होता है, ठीक है। कॉल्ड अप का मतलब सिर्फ नॉमिनल वैल्यू से ही यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग का एंट्री, इशू का भी एंट्री देखोगे तो वहां पे भी कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉमिनल वैल्यू से ही जाता था, हमारा प्रीमियम के लिए अलग अकाउंट बनता था सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कॉल्ड अप वैल्यू में हमारा प्रीमियम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, जितना पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है, जितना पैसा अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है तो ही अकाउंट ओपन होगा। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी तक जितना मिल चुका है, कंपनी को अभी तक जितना पैसे मिल चुके हैं वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा।
और फिर शेयर अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में चला जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अमाउंट नॉट पेड पर शेयर, जितना अभी हमें नहीं मिला है, जितना अभी नहीं मिला है। चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, अगर शेयर्स जो था वो पार पे इशू हुआ होगा तो क्या हमारा यहाँ पे एंट्री होगा। क्वेश्चन को आसान अच्छे से आप समझें पहले। तो देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और फाइनल कॉल पे ₹2 हो गए। ठीक है, मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स, इसमें एक मिस्टर एक्स है, उसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए। और आपको जर्नल इंटरेस्ट पूछ रहा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का ये सभी केसेस में। तो पहला केस कहता है क्या कि इफ मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया कि एक्स जो है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर तुरंत फॉरफीट कर लिया गया, यानी अभी इसे मांगा ही गया अलॉटमेंट तक, पूरा पैसा मांगा भी नहीं गया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने तो क्या कर लिया गया, उसके शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। तो यहाँ पे जो कॉल्ड अप वैल्यू होगा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था कॉल्ड अप वैल्यू, तो कॉल्ड अप कितना हो गया, मांगा कितना गया, ₹2 एप्लीकेशन का और ₹3 अलॉटमेंट का, इससे आगे से मांगा ही नहीं गया, यानी कि 5 ही रुपए से अभी तक मांगे गए हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का इसने पैसा दिया यानी ₹2 ही दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारा। तो पहला एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितना मांगा गया नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड कितना हुआ, 40 शेयर फॉरफीट हुए हैं, 40 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं। ठीक है, इनटू क्या था कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप क्या है, अभी तक सिर्फ 5 ही रुपए मांगे गए, ₹2 एप्लीकेशन और ₹3 अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5, 40 इंटू 5 ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल में। और जितना दे रखा है, जितना दे रखा है तो एप्लीकेशन का ₹2 ही दे रखा है, तो 40 इंटू 2 80। ठीक है, और फिर अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया है, तो जितना नहीं दिया है 2 शेयर अलॉटमेंट पे चला जाएगा, 40 इंटू 3। ठीक है, 120। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जितना मांगा गया शेयर कैपिटल में, जितना अभी तक मिल चुका है शेयर फॉरफीटेड में, और जितना नहीं मिला वो शेयर अलॉटमेंट में। अगर यही कॉल सिनेरियर अकाउंट अगर मेंटेन करते है ना, तो वहां पे 2 कॉल सिनेरियर लिख देते। तो अगर आप क्वेश्चन में 2 कॉल सिनेरियर अगर लिख देते हो तो नीचे में मेंटेन कर देना कि द कंपनी हैज मेंटेन्ड कॉल सिनेरियर अकाउंट, है ना, ऐसा लिख देना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं आगे सेकंड केस, सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या कहता है, if Mr. X failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है कि कंपनी ने कॉल कहां तक किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अगर और आगे फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया तो फिर उसके कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है, यानी इससे अभी तक फर्स्ट कॉल तक ही मांगा गया है, सेकेंड कॉल अभी भी नहीं मांगा गया है। तो अभी कितना कॉल्ड अप वैल्यू हो गया, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे और ₹3 फर्स्ट कॉल पे, यानी 2 3 5 और 3 8, अभी तक ₹8 मांगे गए हैं, जिसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया और यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। ठीक है, तो ₹8 मांगे गए, तो कितने शेयर्स पे, 40 शेयर्स पे, तो 40 इंटू 8 शेयर कैपिटल में चला गया। ठीक है, 40 इंटू 8 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना उसने दे रखा है, तो अभी ₹2 एप्लीकेशन का ही दे रखा है, तो 40 इंटू 2 80 यहाँ पे हो गया। फिर अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया है, तो ₹3 अलॉटमेंट का था ना, तो 40 इंटू 3 अलॉटमेंट का, और फिर ₹3 फर्स्ट कॉल का था, तो 40 इंटू 3 120 शेयर फर्स्ट कॉल में चला गया। फिर यहाँ पे देख लो, ये तो हमारा सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में हमारा क्या है कि इफ मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और जब फाइनल कॉल भी नहीं दे पाया तो फिर उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। ठीक है, यानी कि अभी उसने कितना पैसा दे दिया होगा, तो अभी तक मांगा कितना गया, सबसे पहले ये देखो फाइनल तक यहाँ बात किया जा रहा है, तो पूरा पैसा मांगा, यानी कि ₹10 पूरा मांग लिया गया। ठीक है,
उसमें अभी तक उसने दिए कितने हैं, तो उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बोल रहा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, पूरा पैसा मांग लिया, तो 40 × 10 पूरा पैसा, कॉल्ड अप वैल्यू हमारा 10 हो गया, तो 40 × 10 400 ये हो गया। कितना उसने दे रखा है, तो 5 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के 3 रुपए, ठीक है। 5 रुपए अभी तक उसने दे रखे हैं, तो वो हमारा शेयर फॉरफिटेड में जाएगा 40 × 5, ठीक है। तो 40 × 5 200 शेयर फॉरफिटेड में गया। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया था, तो 40 × 3 ये कितना हो गया 120, है ना 120, तो ये 120 फर्स्ट कॉल का, और फाइनल कॉल का 2 रुपया था 40 × 2, ये नहीं मिला है, ये इतना मिल चुका है, और जो नहीं मिला है ये शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है हमारा। तो ये हो गया एक हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने 3 केसेस देखे कि कॉल्ड अप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा और बाकी के कॉल में या अलॉटमेंट में कितना जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम इन डिफरेंट केसेस, कि पहले अगर वो प्रीमियम पे इशू हुआ होगा तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ केसेस देखते हैं। तो SRCC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। The amount payable as on application 4, on allotment 5 including premium, on first call and final call ₹3। तो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल ही है, ठीक है। Gaurav was allotted 200 shares. Give journal entries relating to forfeiture of shares in each of the following cases. Case 1 है कि if Gaurav failed to pay allotment money and his shares were forfeited before making द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ क्लियरली बोल दिया गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मेक नहीं किया गया, यानी कि मांगा ही नहीं गया है, तो अलॉटमेंट तक ही मांगा गया है और अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। तो एप्लीकेशन में कितने रुपए थे, एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, 4 रुपए एप्लीकेशन में है, और मांगा भी तक कितना गया 4 और यहाँ पे 5। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉल्ड अप में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ही रहेगा, तो प्रीमियम यहाँ पे जब 2 रुपए है, प्रीमियम 2 रुपए है, तो टोटल 5 है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी कि क्या हो गया 3 + 2, तो नॉमिनल हमारा 3 हो गया इसका, और एप्लीकेशन का 4 रुपए हो गया, तो 4 + 3 है ना, 4 + 3 ये 2 रुपया प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का 4 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 रुपया नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम है, और सिर्फ अभी अलॉटमेंट तक मांगा गया, तो कॉल्ड अप हमारा 7 हो गया, कॉल्ड अप 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखो कि 7 रुपीज मांगा गया, ठीक है। तो गौरव के पास 200 शेयर है, 7 रुपया अभी तक इससे मांगा गया है, तो 200 × 7 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400। फिर बोला जा रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम का जब पैसा नहीं देता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 400। कैसे 400, 200 यहाँ पे क्या है हमारा शेयर्स है और 2 रुपया प्रीमियम का है, तो हमें नहीं मिला 2 रुपया, तो 200 × 2 400, ठीक है। फिर शेयर फॉरफिटेड में क्या जाएगा, जितना अभी तक मिल चुका है, तो अभी तक कितना मिला, अभी तक तो 4 रुपए मिले हैं, है ना, एप्लीकेशन का 4 रुपया है, तो 4 रुपया ही अभी मिला है, तो यहाँ पे 200 × 4 800 हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला गया। फिर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट में 5 रुपए थे, तो मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट में क्या होगा, प्रीमियम जुड़ा हुआ रहेगा, फॉरफिटेड में प्रीमियम जुड़ा नहीं रहता है, अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। या जिस भी कॉल में अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो प्रीमियम जोड़ के ही लिखेंगे, तो प्रीमियम का 5 रुपया था, ठीक है, तो 200 शेयर × 5, टोटल यहाँ पे 5 रुपया प्रीमियम को लेके, तो ये हो गया हमारा 1000, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट केस कह रहा है इफ गौरव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay first and final call his shares were forfeited।
तो यहाँ पे पूरा पैसा मांगा गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का बात किया जा रहा है, और फर्स्ट एंड उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का 4 रुपए दिया है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, एंट्री तो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो यही होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट एंड फाइनल का नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे आप देखो कि कंपनी के पास 200 शेयर थे और पूरा पैसा जो है यानी कॉल्ड अप है, पूरा कॉल्ड अप हो चुका है तो 10 है, क्योंकि शेयर कैपिटल में हम लोग प्रीमियम नहीं लेते हैं, ऐसे तो 12 रुपए का शेयर है लेकिन 10 इसमें मेन नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल में हम लोग प्रीमियम कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 200 इंटू 10 2000 हो गया। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला है, तो 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, तो 200 इंटू 2 400, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर शेयर फॉरफिटेड में सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा मिला है, तो एप्लीकेशन का कितना रुपया था, एप्लीकेशन का 4 रुपया था, तो 200 इंटू 4 800 यहाँ पे आ गया। फिर अलॉटमेंट का 5 रुपया था, अभी हमने देखा इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट का 5 रुपया था, ऊपर वाले केस में भी देखा था, तो 200 इंटू 5 1000 यहाँ चला गया। फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो गया, तो 200 इंटू फाइनल कॉल का कितना रुपया था, तो 200 इंटू 3 रुपया फाइनल कॉल का था, है ना, 3 रुपया फाइनल कॉल का था, यहाँ से आप देख लो 3 रुपया फाइनल कॉल का है, वो भी नहीं मिला है, तो इसलिए 200 इंटू 3 हमने कर दिया, तो यह यहाँ पे चला गया 600। ठीक है, अब आगे थर्ड केस देखते हैं, तो थर्ड केस क्या है, गॉड फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो कौन सा फेल किया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी अलॉटमेंट तक का पैसा मिल गया। अब देखो अलॉटमेंट का पैसा मिल गया यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये केस क्या हो गया कि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे एंट्री हो गया हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2000 कैसे आया, 200 इंटू 10, पूरे पैसे मांग लिए गए 10, तो 2000 टू शेयर फॉरफिटेड, अभी तक हमें कितना पैसा मिल गया है, तो अभी तक हमें 7 रुपए मिल गए हैं। 7 कैसे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉरफिटेड में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं रहता, प्रीमियम का पैसा मिल गया तो ठीक है, वो प्रीमियम के अकाउंट में कहीं चला गया होगा। अब ये शेयर फॉरफिटेड में जो नॉमिनल वैल्यू है, तो देखो कैसे बाइफर्केशन था, 4 रुपए एप्लीकेशन का था, ठीक है, 4 रुपए के बाद हमारा 5 रुपए अलॉटमेंट का था, इसमें 3 + 2 था, और बाकी 3 रुपए हमारा फाइनल कॉल का था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 12 रुपए के टोटल शेयर्स थे, जिसमें से 2 रुपया यहाँ पे प्रीमियम था, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ही लेते हैं, तो 4 + 3 + 3 यहाँ पे गया 2000 में, यानी 10, 200 इंटू 10 हमने किया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कितना हुआ कि हमारे पास 200 शेयर्स हैं और फॉरफिटेड में कितना जाएगा, तो फॉरफिटेड में अभी तक उसने कितना दे रखा है, तो एप्लीकेशन का पैसा दे रही है और अलॉटमेंट का 3 रुपया। ठीक है, इसमें प्रीमियम को नहीं लेंगे, शेयर फॉरफिटेड में प्रीमियम एक्सक्लूडेड रहता है, तो 4 और 3 रुपया यानी 7 रुपया, 7 रुपये अभी तक हमें मिल गए हैं। ठीक है, और ये फाइनल का नहीं मिला है, तो 7 रुपये मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हमारा कितना चला गया, 200 इंटू 7 1400, और यहाँ पे हमारा कितना गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो 200 इंटू 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था, तो ये हमें 600 रुपए नहीं मिले हैं, तो वही यहाँ पे हमारा गया। अब आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या हो गया, कि शेयर्स को फिर से रीइशू किया गया, जो शेयर्स को सीज कर लिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, अब उसे दोबारा इशू किया जा रहा है। तो री इशू में हमारा क्या होता है, एक ही बार में पैसे ले लिए जाते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे 3 तरीके से री इशू हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। जी हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट पे भी शेयर्स री इशू होंगे। स्टार्टिंग में आपने देखा कि अगर स्टार्टिंग में आपने देखा कि इशू हो रहा है ना, तो सिर्फ पार और प्रीमियम पे, लेकिन री इशू जब होगा फॉरफिटेड शेयर, तो वो क्या होगा, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे होगा। एक चीज डिस्काउंट में याद रखना है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना है, कि अगर इशू करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, तो जितना फॉरफिटेड शेयर का जो अपने अकाउंट अभी देखा था, है ना, शेयर फॉरफिटेड का अपने अकाउंट देखा था, तो उस शेयर्स पे जितना अमाउंट जो होगा उस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा, उससे ज्यादा का
उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक केस अब यहाँ पे देख लो कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें 200 शेयर है, तो 200 शेयर में इस केस में, केस 1 में 800 रुपए क्या हो गए, फोरफीट कर लिए गए। ठीक है, तो 800, अगर ये 200 शेयर दोबारा अगर रीइशू होंगे तो 800 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जितने के भी शेयर होंगे 800 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना है कि जितना अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उससे ज्यादा हम लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितने होते हैं। तो अब देखो री इशू जो हो रहा है पार पे, तो एक ही बार में हम लोग पैसा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल सा एंट्री है। अगर प्रीमियम पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और डिस्काउंट पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है ये डिस्काउंट है। ठीक है, जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कंपनी के लिए काइंड ऑफ लॉस होता है ना, डिस्काउंट ये अगर हम लोग कम में दे रहे हैं। इन सभी के बाद चाहे पार से हो, प्रीमियम से हो या डिस्काउंट पे री इशू हो, उसके बाद एक एंट्री जाएगा कि जो भी प्रॉफिट होता है ना, री इशू पे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये एंट्री जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, और इसमें से माइनस करेंगे अगर कोई री इशू डिस्काउंट है। ठीक है, वो माइनस करेंगे और जितना अमाउंट बचेगा वही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कुछ 4 केसेस हैं, चारों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सेपरेटली मैंने लिख रखा है क्वेश्चन भी। तो एके लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 2 per share and reissued to Sunil as fully paid for rupees 10 per share। अब यहाँ पे क्या है कि एके लिमिटेड ने नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफिट किया है, 400। ये ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितना हुआ, 400। ठीक है, कितने रुपए के थे, 10 रुपए के थे। फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा 10 का 10 मांग लिया गया। फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, कि फाइनल कॉल हमें नहीं मिला है, कितना रुपया, 2 रुपया, यानी 10 रुपए में 8 मिल गए हैं और 2 नहीं मिला, 8 मिल गया है और 2 नहीं मिला। ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, तो पहले तो फॉरफीचर का एंट्री हम लोग दे देते हैं। तो फॉरफीचर के एंट्री में हमारा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 400 शेयर्स हैं। कितने पैसे मांगे गए, फुल्ली कॉल्ड 10 रुपया पूरा का पूरा मांग लिया गया। तो 400 इंटू 10, 4000 हमारा चला गया कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। अभी तक कितने पैसे मिल गए हैं, तो 2 रुपया बस नहीं मिला है। फॉर नन पेमेंट, ऊपर क्वेश्चन देखो, नन पेमेंट बोल रखा है ना, नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2, तो 2 रुपया नहीं मिला। तो 400 इंटू 2, ये तो फाइनल कॉल का हमें नहीं मिला, 800 रुपया भी नहीं मिला। कितना मिल गया होगा, 8 रुपए पूरे मिल गए होंगे, है ना, 10 में से 8 मिल गए होंगे। तो 400 इंटू 8, 3200 यहाँ पे चला गया शेयर फॉरफिटेड में। यहां तक तो एंट्री आपका किसका था, फॉरफीचर का एंट्री था। दूसरा आगे बोल रहा है एंड रीइशूड टू सुनील एज फुल्ली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। ठीक है, जब फुल्ली पेड बोले तो हमें ऊपर वाले से कंपेयर करना है कि कितना का आखिर वो शेयर था। फुल्ली पेड जब बोले यानी जितना का नॉमिनल वैल्यू का था वो पूरा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 10 था तो फुल्ली पेड 10 से कंपेयर करना है, कितने में इशू हुआ, फॉर 10, 10 का शेयर 10 में री इशू हो रहा है, यानी पार पे ही री इशू हुआ। तो एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 रुपए में इशू हो रहा है तो 400 इंटू 10, 4000, ये हो गया हमारा। और अब शेयर फॉरफिटेड में जो हमारा अमाउंट जाएगा वो कितना होगा, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा। तो अभी आपने जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो देखो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 3200। तो यहाँ हमने लिख दिया टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 400 शेयर, जो यहाँ पे 400 शेयर है तो 400 शेयर फॉरफिट हुआ। फिर उसके बाद कितने री इशू हुए हैं, तो पूरा 400 का 400 पूरा री इशू हो गया।
कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी देगा कि पूरा नहीं रीइशू हुआ, उसका थोड़ा कम हुआ है ना, लेकिन इसमें पूरा रीइशू हो गया, कुछ ऐसा नहीं बोला, तो पूरा रीइशू हो गया। इससे हमारा क्या पता चला कि 3,200 रुपया ही शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बचा है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में, है ना। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,200। अब आ जाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस देखो, दूसरा केस कहता है हमारा क्या कि बीएम लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच fully called up for non payment of first call of ₹2 per share and final call of ₹2 per share। अब ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या है कि फॉरफिटेड कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 500 शेयर। यहाँ पे बोल दिया 500 शेयर्स फॉरफिट हुए, कितने का वैल्यू था, 10 रुपए का वैल्यू था। कौन कौन सा पेमेंट नहीं मिला है, तो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला है और फाइनल कॉल का नहीं मिला है, यानी से 10 में से ये 4 रुपए नहीं मिले हैं, ठीक है, यानी 6 मिल गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 500 शेयर्स है, तो 500 यहाँ पे फॉरफिचर का एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। कैसे 5000, 500 शेयर्स है तो 500 इंटू 10, मांगा तो पूरा गया है, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है, ठीक है, तो मांगा पूरा गया है, उसमें से कितने मिले, तो 10 में से हमें 6 रुपए मिल गए हैं और 4 रुपया नहीं मिला, है ना। ये 2 रुपया, 2 प्लस 2, यहाँ पे हमें 4 रुपया नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे 6 रुपए मिल गए हैं, तो शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, 500 इंटू 6, 500 इंटू 6, 3000, ये यहाँ पे चला गया। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो 500 इंटू 2, 1000। और फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, तो फाइनल कॉल का भी 2 रुपया नहीं मिला है, तो शेयर फाइनल कॉल 1500 इंटू 2। तो ये तो एंट्री था हमारा किस चीज का, ये एंट्री था शेयर फॉरफिचर का, ठीक है। अब हम लोग रीइशू का देखते हैं। तो रीइशू में क्या बोला गया, ऑल दी शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड, फिर से फुल्ली पेड बोला, यानी कि हम लोग इससे कंपेयर करेंगे कि ओरिजिनली शेयर्स कितने का था, तो 10 रुपए का था, फुल्ली पेड। तो फॉर ₹8 पर शेयर, यानी 10 का शेयर 8 रुपए में क्या किए जा रहे हैं, रीइशू किए जा रहे हैं। ध्यान रखना है, 10 का शेयर फुल्ली पेड, कैसे हमने फुल्ली पेड से समझ में आ गया हमें कि फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपया हो गया, यानी कि पूरा जितना अमाउंट है उसका, ठीक है। और इशू कितने में हो रहा है, 8 रुपए में, ठीक है, यानी डिस्काउंट पे भी इशू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, पूरे शेयर फॉरफिट हुए, सॉरी री इशू हुए, तो 500 इंटू कितना रुपए में ये री इशू हुआ है, 8 रुपए में, तो पैसे तो हमारे पास 8 रुपए के हिसाब से आएंगे, तो 500 इंटू 8, 4000। यहाँ पे बैंक में चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट 4000, कैसे हुआ, 500 इंटू 8। डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 2 रुपए का, है ना, 10 रुपए का वो था, तो 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, 500 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 1000। और टोटल जो फुल्ली पेड था, तो ये हो गया हमारा 500 इंटू 10, शेयर कैपिटल में चला गया, है ना। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर होगा। तो क्या था, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड क्या है, यहाँ पे देख लो, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 3000, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड तो यहाँ हमने लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500, यहाँ पे दे रखा है 500 फॉरफिट हुआ, तो नीचे में हमने 500 लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, तो रीइशू भी पूरा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल दी शेयर्स वर रीइशूड, ठीक है, तो पूरा 500 इंटू 500, तो ये हमारे पास आ गया कितना अमाउंट, 3000। अगर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता तो यही हम लोग ट्रांसफर कर देते, लेकिन डिस्काउंट पे ही इशू हो रहा है, तो शेयर फॉरफिटेड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हुआ है 1000 से, तो 1000 हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस करके फिर लिखेंगे, तो हमारे 2000 आया। अब ये 2000 ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 हमारा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यही तो ध्यान में रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि सीओ लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी अब यहाँ पे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 600, बोल दिया 600 शेयर्स फॉरफिट हुए, कितने के थे, 10 रुपए के थे। फिर पूरा मांगा गया पैसा, तो बोल दिया ईच फुल्ली कॉल्ड अप, कितना पैसा नहीं दिया, तो नन पेमेंट, है ना, नन पेमेंट हुआ किसका, अलॉटमेंट मनी 3 रुपया नहीं मिला, 2 रुपया
फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं मिला, यानी 3 2 5 और 2 7, 7 रुपए हमें नहीं मिले। तो अभी मिला कितना, मात्र 3 रुपया मिला। 10 मांगा गया जिसमें से 3 मिला और 7 नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मांगा तो पूरा गया, तो 600 शेयर है तो 600 इंटू 10, कॉल्ड अप वैल्यू हमारा 10 हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि अभी तक कितना मिला, तो 3 रुपया मिला, तो 600 इंटू 3 1800 मिल गया, तो ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला गया। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पे बोल रहा है, अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं मिला, तो 600 इंटू 3 अलॉटमेंट में गया 1800। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो 600 इंटू 2 1200 रुपया शेयर फर्स्ट कॉल, और शेयर फाइनल कॉल का भी 2 रुपया नहीं मिला, तो 2 शेयर फाइनल कॉल 600 इंटू 2 1200। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो होगा, आगे बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 400 ऑफ दीज शेयर्स वर reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि इसमें से 600 शेयर्स फॉरफिट हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा 400 शेयर ही री इशू होगा। ठीक है, 400 शेयर्स री इशू होगा, तो 400 शेयर्स री इशू होगा फुल्ली पेड एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो 400 शेयर पे हमें निकालना है, तो 1800 तो टोटल यहाँ पे 1800 आया शेयर फॉरफिटेड में, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 1800। ठीक है, तो 1800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 600 है, लेकिन 400 ही रीइशू हुआ, तो 400 शेयर्स पे कितना अमाउंट यहाँ पे जाएगा, यानी इस शेयर फॉरफिटेड में जो 1800 रुपए है, तो वो 1800 रुपए ये पूरा 600 शेयर का है, तो सिर्फ हमें 400 का अगर निकालना पड़े तो ये फॉर्मूला है कि 400 पे कितना बनता है, 400 पे ये अमाउंट बनता है 1200, और इसमें बोल दिया गया कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। तो अभी आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ कितना है, जितना अमाउंट उसमें क्रेडिट होगा। तो 400 शेयर पे ये इससे कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, इससे कंपेयर नहीं करना है, ये तो पूरा 600 शेयर का है, हमें सिर्फ 400 शेयर का चाहिए था, तो 400 का हमें निकल गया 1200, तो 1200 का 1200 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 1200 का 1200 में डिस्काउंट दे दिया, तो कुछ भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो एंट्री हमारा क्या हुआ, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हमारा 4000 है ना, 400 शेयर फुल्ली यहाँ पे बोल दिया फुल्ली पेड अप, तो 400 इंटू 10 ये हो गया 4000। ठीक है, बोला कि 1200 रुपया डिस्काउंट जाएगा, तो 1200 रुपया डिस्काउंट माइनस करके हमने लिख दिया बैंक में। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो क्या होगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट केस है हमारा डीके लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up on which the holder has paid only application money of 3। तो बोल रहा है 800 शेयर फॉरफिट हुए हैं, उसमें से ये फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी 10 का 10 पूरा कॉल्ड अप हो गया है, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 रुपया एप्लीकेशन के मिले। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मांगा यहाँ पे कितना गया, पूरा मांगा गया, तो 10 का 10, तो 800 इंटू 10 8000। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 रुपये मिले हैं, तो 800 इंटू 3 शेयर फॉरफिटेड में चला गया 2400। फिर उसके बाद कितना नहीं मिला, तो 10 में 3 मिल गया, 7 नहीं मिला, तो 7 नहीं मिला, तो 800 इंटू 7 5600 यहाँ पे चला गया। आगे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर इशूड एज 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब आप समझ गए, अब फुल्ली पेड अप का मतलब एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू जो होता है उसको 11 रुपए में इशू किया जा रहा है, यानी कि अभी प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीमियम पे जब इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में हमारा कितना चला जाएगा, तो 500 यहाँ पे है ना, तो 500 इंटू 10 यहाँ पे चला गया, 1 रुपया प्रीमियम का है। कैसे हमें पता चला कि 1 रुपया प्रीमियम का है, तो 10 का शेयर 11 में इशू किया जा रहा है, यानी कि 1 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 1 रुपया प्रीमियम में डाल दिया 500 इंटू 1, और बाकी 500 इंटू 10 यहाँ पे चला गया, और दोनों को जोड़ के यहाँ पे हमने बैंक में लिख दिया। ठीक है, अब फिर से वही हमारा फॉर्मूला, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 2400 है, बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड
800 और नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 500। ठीक है, तो इससे हमारा पता चला कितना कितना आया 1500। तो यही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500। चलो आगे एक और क्वेश्चन है, इसमें 4 केसेस है, उस 4 केसेस को भी हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each 7 called up issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of ₹2 per share out of these 600 shares were issued। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड तो निकल गया। ठीक है, टोटल शेयर 10 रुपए का है, लेकिन इसमें कॉल्ड अप साथ ही है, ये भी हमें पता चल गया। तो सीधा सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इनटू 7, कॉल्ड अप निकाल के ही दे रखा है, तो इनटू 7 7000 यहाँ हमने डाल दिया। इसमें भी बोल रहा है कि हमें क्या हुआ है कि इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम है और वो अलॉटमेंट पे मांगा जाएगा। और इसमें फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी इससे पता चलता है अलॉटमेंट मिल गया होगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कॉल का इसमें पैसा हमें 2 रुपया नहीं मिला। तो कितना मिल गया होगा, 7 कॉल्ड अप है। ठीक है, तो 7 कॉल्ड अप में से हमें कितना मिल गया होगा, हमें 7 कॉल्ड अप में यहाँ पे आप देखो कैसे कैसे होगा। अगर हम लोग बाइफरकेट करना चाहे तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट और प्लस फर्स्ट कॉल, ये तीनों मिला के 7 रुपए है। ठीक है, 7 रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट में अभी हमने प्रीमियम को नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 7 रुपए। ठीक है, तो 7 रुपए हमारे यहाँ पे है, उसमें से हमें ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 7 में से 2 रुपए हमें नहीं मिले, यानी 5 रुपए मिल गए हैं। अभी हमने प्रीमियम का नहीं लिखा है, तो फॉरफिटेड में तो प्रीमियम रहता नहीं है, तो हमें कितना मिल गया, तो हमें 5 मिल गया है। ठीक है, तो 1000 इंटू 5 हमें 5 मिल गया है और 2 रुपया नहीं मिला। ठीक है, 2 रुपया हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, तो 2 रुपया जो नहीं मिला है यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 इंटू 2, और 1000 इंटू 5 जो हमें मिल गया है शेयर फॉरफिटेड में चला गया। इसमें से बोला जा रहा है आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर इशूड एज 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर। अब देखो पेड अप अब दे रखा है, जब फुल्ली दिया हुआ रहता था तो हम लोग जो नॉमिनल वैल्यू था उससे कंपेयर करते थे, यानी जैसे 10 था तो 10 से कंपेयर करते थे। अब यहाँ पेड अप दे रखा है 7, यानी 7 का शेयर 4 रुपए में रीइशू हो रहा है। कितने शेयर्स, 600। ठीक है, तो 7 का शेयर्स 4 रुपए में जब रीइशू हो रहा है, यानी डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमने कितना लिखा, इंटू 7, पेड अप कितना है 7 है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 600 इंटू 7। ठीक है, 600 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 4200। ठीक है, इसमें से हमने कितना डिस्काउंट दिया, तो 7 का शेयर जब 4 में दिया जा रहा है तो 3 रुपए डिस्काउंट है। ठीक है, तो 600 इंटू 3, ये हमारा कहाँ चला जाएगा 1800 यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में, और बाकी जो हो गया है ना, यानी कि हमारा यहाँ पे 4 पे इशू हुआ है, तो 600 इंटू 4 2400 बैंक में चला गया। बैंक अकाउंट डेबिट में हमारा 2400, शेयर फॉरफिटेड में हमने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 600 इंटू 3, और बाकी हमारा यहाँ पे 600 इंटू 7 पेड अप इतना था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में उसका एंट्री, तो एंट्री तो सेम है, उसमें हमारा जाएगा कितना, तो 5000 टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 600, तो ये आया 3000। ठीक है, इसमें से डिस्काउंट हमने दिया 1800 का, तो माइनस कर लिया हमने डिस्काउंट, तो आया 1200। अब यही 1200 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 7 कॉल्ड अप फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इसमें भी बोला जा रहा है, तो ये है पार का क्वेश्चन है ना, ये प्रीमियम का नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या हुआ कि 10 का शेयर है, उसमें से 7 ही अभी तक मांगा गया है ना, और उस 7 में से भी
हमें 2 रुपए नहीं मिले, यानी 5 मिल गए होंगे। तो क्या हो जाएगा एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो 7 रुपए मांगा गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 है, तो 300 इंटू 7 ये आ गया 2100 शेयर कैपिटल में। फिर 300 इंटू हमें कितने मिल गए होंगे, 5 मिल गया होगा, ठीक है। 7 रुपए में से 2 नहीं मिला तो 5 मिल गया होगा, इसीलिए 300 इंटू 5 1500। और फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, तो 2 रुपया नहीं मिला है ना हमें, तो 300 इंटू 2 600 यहाँ चला गया शेयर फर्स्ट कॉल में। उसके बाद जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं, ठीक है, तो रिसीव हुए हैं तो ये तो हमने कर लिया, ये रिसीव हुआ इसमें चला गया, और ये हमारा जो रिसीव नहीं हुआ यहाँ पे चला गया। अब आगे बोल रहा है आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड एट 6 पर शेयर। तो इसमें से 100 शेयर इमीडिएटली अब री इशू कर दिया गया है 6 पे। अब ये नहीं बताया फुल्ली कॉल्ड अप और ये वगैरह, हमारा कुछ नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। तो अगर कुछ नहीं बोले तो कॉल्ड अप ही पेड अप माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 600 शेयर्स इशू हुए हैं, सॉरी 100 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो 100 इंटू 7 ये यहाँ पे आ गया शेयर कैपिटल में, है ना, 100 इंटू 7। फिर उसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हमने क्या किया, डिस्काउंट पे हुआ कैसे, 7 रुपए कॉल्ड अप है और 6 रुपए में इशू हो रहा है, तो 7 का शेयर 6 में इशू हो रहा है, यानी 100 रुपए का हमने, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 100 शेयर इंटू 1 100 यहाँ पे हो गया। और फिर बैंक अकाउंट में 6 चला गया, तो 6 पे री इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो देखो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 1500 बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 100, और ये आया हमारा 500। तो 500 के बाद हमने देखा क्या कि 100 रुपए डिस्काउंट भी गया है, तो 500 में से 100 माइनस कर दिया हमने, तो 400 आया, यही 400 चला गया कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम टू श्याम 9 कॉल्ड अप। तो 10 रुपए के शेयर्स है, कॉल्ड अप 9 है, वो भी 10 रुपए प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे, यानी 10 का शेयर है तो इस पे 10% प्रीमियम यानी 1 रुपया, यानी 11 रुपए का टोटल शेयर था, ठीक है। 11 रुपए का टोटल शेयर था, उसमें से अगर हम लोग देखें तो 1 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। और कॉल्ड अप हमारा बता रखा है 9 है कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप में तो प्रीमियम का पैसा नहीं रहता है। ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 ऑन ₹3 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जिसमें आपका प्रीमियम भी था, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो टोटल कॉल्ड अप तो 9 रुपए है, तो 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं इंटू 9, तो ऐसे 9000 यहाँ चला गया। हमें प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है बोल रखा है क्वेश्चन में, तो प्रीमियम का पैसा कितना है, 1 रुपया प्रीमियम था, अभी तो हमने देख लिया 1 रुपया प्रीमियम था, ठीक है। तो 1 रुपया नहीं मिला है 1000 शेयर्स पे, तो 1000 इंटू 1, फिर कितना मिल गया होगा, ये कितना मिल गया होगा हमें बताओ आप, तो 9 कॉल्ड अप है, ठीक है। तो 9 कॉल्ड अप है, इसमें से आपका 3 रुपया अलॉटमेंट है, देखो 3 रुपया अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम है, यानी 2 + 1, तो हम लोग प्रीमियम का तो नहीं लेते हैं, इसका लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल बोल रहा है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, ठीक है। तो 9 में ये 4 हमें नहीं मिले हैं, तो 5 मिले होंगे, है ना। 9 में ये 4 रुपए हमें नहीं मिला है, तो 5 रुपए मिला होगा, तो 5 रुपए मिला तो 1000 इंटू 5 ये हमने कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, तो 3 रुपया, इसमें तो प्रीमियम का ही रहता है, तो 1000 इंटू 3 3000, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला, तो 1000 इंटू 2 यहाँ पे चला आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइशूड टू राम एज 9 पेड अप फॉर 8 पर शेयर, ठीक है। तो पेड अप जहां रहेगा उसी को देखना है, वो ओरिजिनल उसका वैल्यू हुआ, ठीक है, और आगे का जो अमाउंट रहेगा यानी कि उतने में री इशू हो रहा है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप रहेगा तो जो नॉमिनल वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, या बाकी आपको दे रखा रहेगा 7 पेड अप 6 पेड अप, जैसे यहाँ 9 पेड अप दे रखा है, तो 9 रुपए का जो शेयर है वो 8 रुपए में री इशू हो रहा है, यानी किस चीज पे, डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल ये तो 9 रुपए का है, तो 600 इंटू 9 ये हमने कर दिया, तो 5400। इसमें से कितने का डिस्काउंट हुआ, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 600 इंटू 1 600। शेयर फॉरफिटेड यहाँ पे चला गया डिस्काउंट में, और बाकी जो बचा यहाँ पे। ठीक है, बाकी कितना बचा, एक रुपया इधर हो गया, तो 8 में से 1 गया, तो यहाँ पे 7 बचा, तो 600 इंटू 7 बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद कितना पैसा ट्रांसफर होगा हमारा कैपिटल रिजर्व में, अब ये देखना है। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे निकालेंगे, फिर से वही टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना है 5000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 600, इससे निकला 3000, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है 600, तो 300 में से 600 माइनस कर दिया, तो 2400 बचा, यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। इस क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा गया कि M Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each, 7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment for non-payment of allotment money of ₹4 including premium and first call of ₹2 per share। ठीक है, out of these 600 shares were reissued as fully paid in such a way that 900 were transferred to capital reserve। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझे, है ना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें क्या बोला कि कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए, ऊपर में मेंशन कर दिया। कॉल्ड अप कितना है 7, तो सीधा हमने क्या लिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7 7000। ठीक है, बोल रहा है फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी का नन पेमेंट है, उसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम कितना होगा, तो देखो 20% प्रीमियम बोला, तो 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का 20% यानी 2 रुपया। ठीक है, तो यानी 2 रुपया प्रीमियम है, टोटल शेयर कितना होगा 10 प्लस 2 रुपया प्रीमियम का हुआ। ठीक है, तो 2 रुपया प्रीमियम का नहीं मिला, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अलॉटमेंट में हमें 2 रुपए नहीं मिले, तो 2 रुपया नहीं मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1000 इंटू 2 2000 यहाँ चला गया। तो कितना नहीं मिला और कितना मिल गया, तो देखो पहले नहीं मिला उसी को डाल देते हैं यहाँ पे, तो अलॉटमेंट पे 4 रुपया नहीं मिला, तो 4 रुपया नहीं मिला, तो 1000 इंटू 4, क्योंकि इसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड होता है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया 1000 इंटू 2 2000। ठीक है, अब यहाँ पे कितना मिला होगा, कितना मिला होगा, या तो आप माइनस करके भी लिख सकते हो, लेकिन क्रॉस चेक आपको करना होगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक आपको यहाँ पे करना होगा। अब कैसे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, तो अब फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, तो ये 7 रुपए का कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं इंक्लूड होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, कॉल्ड अप है 7, और इसका जो शेयर है वो 10 रुपए का है। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए में से यहाँ पे देखो अलॉटमेंट का 4 रुपए है, अलॉटमेंट का 4, इसमें से भी हमारा 2 प्लस 2 है, तो हम लोग 2 को लेंगे। फिर उसके बाद फाइनल कॉल, यहाँ पे फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, तो फर्स्ट कॉल भी हमारा 2 रुपया हो गया। ठीक है, यानी 7 में से ये 4 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले 3 रुपए मिले, है ना। इस प्रीमियम को तो हम लोग यहाँ पे फॉरफिटेड में लिखते ही नहीं है, तो जो नॉमिनल वैल्यू है, तो इसमें से अभी तक 7 रुपए जो कॉल्ड अप है उसमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र हमें ये 2 और ये 2 4 रुपए नहीं मिले, तो सिर्फ कितने मिले 3 रुपए मिला। ठीक है, तो यही हमारा चला गया 1000 इंटू 3, ऐसे भी आप निकाल लो, माइनस कर लो या इस तरीके से सोच लो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर issued as fully paid in such a way 900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि लास्ट का जो एंट्री है वो सीधा बता दिया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें 900 रुपए ट्रांसफर होंगे। लेकिन अब बोल रहा है कि ऐसे री इशू करो कि जो बैलेंस जो है 900 से यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि 900 ट्रांसफर होगा तो कितने में री इशू हुआ, ठीक है, और वो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला था टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड लेस रीइशू डिस्काउंट, और यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था। ठीक है, तो अगर हमारा ये फिगर मिसिंग है, ये हमारा देखो कौन कौन सा गिवन है, तो ये गिवन है और ये वाला गिवन है, तो क्या हमारा अमाउंट डिस्काउंट का अमाउंट हमारा नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। ठीक है,
हमारा यहाँ पे डिस्काउंट नहीं गिवन है, बाकी 2 फिगर गिवन है। ठीक है, तो ये 2 फिगर को हम लोग पहले तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। इसको कैसे, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 3000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, इससे हमारा आया 1800। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, इसको हम लोग लेस कर देंगे 900। तो डिस्काउंट कितना देना है, 900 रुपया। पता चल गया कि डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट 900 रुपये हमने दे दिया, तो ये हुआ हमारा 600 शेयर। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था कि कितने पे है, तो हम लोग यही मानेंगे जो कॉल्ड अप यानी कि फुल्ली होगा, तो हम लोग फुल्ली से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फुल्ली यहाँ पे हमारा हो गया 600 इंटू 10 हमने कर दिया, 600 इंटू 10 कर दिया हमने, और 900 रुपए यहाँ पे क्या हो गए, डिस्काउंट है, माइनस करके लिख दिया। ऐसे आप निकालोगे तो आपका 8.50 आएगा, है ना, कि एक शेयर कितने के होंगे, 8.50। तो इस तरीके से आपका मेनली क्वेश्चन जो फॉरफीचर और रीइश्यू से रिलेटेड है वो हमारा हो गया। ठीक है, और आगे भी आ सकता है, प्रोडाटा के साथ फॉरफीचर और रीइश्यू भी आ सकता है। देख रहे हो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ठीक है, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आगे आपको क्रिटिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट में अगर उलझ के रह जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इस वीडियो में मैंने कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, उसी तरह से आप अपने बुक से भी क्वेश्चंस करो, सॉल्व करो। अगर कुछ गाइडेंस नहीं है तो इलस्ट्रेशंस बनाओ। ठीक है, अगर उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेंशन कर सकते हो। पर्सनली मुझे आप मेंशन कर सकते हो, पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक शेयर करें। ठीक है, ये बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, तो मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि थोड़े व्यूज और सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, ताकि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं और सभी टॉपिक्स को टाइम पे कवर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।